बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सी पंजाब। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद सिंधु साहब जो होस्ट हैं इस चैनल के। तो आज हम जो हमारा इलाका है NA 144 साबका NA 150 उस पर बात करने जा रहे हैं। तो ज़ाहिद सिंधु साहब को मैं दावत दूंगा कि वो बताएं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है और 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसकी सूरत हाल क्या रही थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो वेलकम करते हैं कि आप आज हमारे चैनल पे होस्ट हैं, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू। और इलेक्शन की जो गहमा गहमी है वो जारी है और नून लीग के और पीटीआई के जो हैं वो टिकट्स भी जारी हो चुके हैं। अब जब हम वीडियो बना रहे हैं इस वक्त तक तो नून लीग के टिकट्स तो जारी हो गए हैं, लेकिन पीटीआई के जो डिस्ट्रिक्ट खानेवाल है वो पेंडिंग में आ रहा है। तो रात तक जो है ये मुकम्मल हो जाएंगे। तो अगर हम इस हलके की बात करें तो ये तहसील कबीर वाला का डिस्ट्रिक्ट खानेवाल का पहला हलका तहसील कबीर वाला में आ जाता है। और पुराना जो ये इसका नंबर था वो 150 था और अब नया जो हलका बंदियां हुई हैं इलेक्शन कमीशन की जानब से, तो इस हलके का जो नंबर है वो 144 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें शुरू से ही जब से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दो ही जो है खानदान ज्यादा इन हैं सियासत में, और कभी वो जीत जाते हैं कभी वो जीत जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 2018 की अगर हम बात करें तो यहाँ से सैयद फखर इमाम साहब जो थे वो आजाद उम्मीदवार थे और उन्होंने जो है ये इलेक्शन जीत लिया था और बाद में जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए थे। अगर हम दूसरे नंबर पर कैंडिडेट की बात करें तो यहां से रजा हयात हराज साहब थे जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे और उन्होंने पीटीआई के टिकट पर जो है इलेक्शन लड़ा था। अगर हम वोट्स की बात करें तो यहां से जो फखर इमाम साहब हैं उन्होंने 1,01,396 वोट हासिल किए थे और वो पहले नंबर पर रहे थे। और अगर हम रजा हयात हराज साहब की बात करें तो उन्होंने 91,812 वोट लिए थे और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अगर हम यहाँ इस हलके में 2018 में नून लीग के उम्मीदवार की बात करें तो वो सईद अहमद सरगाना साहब थे, उन्होंने 18,086 वोट हासिल किए थे और उनकी मेरे ख्याल नई एंट्री थी। बिल्कुल जी, वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे थे। अगर हम पीपी की बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो इजाज अहमद खान साहब थे जिन्होंने 4,515 वोट हासिल किए थे। और अगर हम बात करें अब्दुल खालिक रहमानी साहब तो उन्होंने 5,551 वोट हासिल किए थे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि मौजूदा सूरत हाल, इस हलके की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है। तो इससे तो आप ज्यादा अंदाजा लगाएंगे क्योंकि आपने इस इलाके का सर्वे भी किया है। लेकिन अगर हम इस हलके की बात करें तो यहाँ पे जो लोग हैं वो पार्टी को देखकर वोट नहीं देते, वो शख्सियत को देखकर वोट देते हैं। मतलब यहाँ पे जो वोट बैंक है वो या तो रजा हयात हराज साहब को होता है या सैयद फखर इमाम को। यानी दो ग्रुप यहाँ पे मशहूर है, सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप। अच्छा, बाकी जो पार्टी का वोट है वो भी इस हलके में बहुत कम है, होगा तो सही, पीटीआई का भी होगा, नून लीग का भी होगा, दीगर पार्टीज हैं उनका भी होगा। तो अगर हम अब की बात करें तो सुनने में ये आया है कि ये दोनों उम्मीदवार जो हैं ये बिल्कुल आजाद हसीयत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे तो सैयद फखर इमाम साहब ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, उनके बेटे आबद इमाम साहब जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो हैं वो जमा करवाए हैं। तो सुनने में यही आया कि जो आबद इमाम साहब हैं वो इस बार इलेक्शन लड़ेंगे। उनके तो सब जो पीटीआई के हैं इस NA 144 कबीरवाला के इलाका, तो पीटीआई का उम्मीदवार कौन आया? अच्छा, पीटीआई का उम्मीदवार जो है ना खान शबाज सियाल साहब हैं। उनके जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद हो गए थे, उन्होंने अपील की हुई है। देखते हैं कि उनके कागजात नामजदगी जमा होते हैं या मंजूर होते हैं या नहीं। और अगर हम बात करें तो आसान नाम का कोई एक उम्मीदवार है, मुझे पूरा नाम नहीं उनका आता, उन्होंने भी पीटीआई के, वो सुनने में आया है कि वो पीटीआई के उन्होंने कागजात जमा करवाए हैं कि वो पीटीआई से टिकट जो है वो लड़ेंगे। अच्छा, अब इस हलके की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी सूरत हाल जो है वो
चेंज हो रही है। हराज ग्रुप जो है यहाँ पे उन्होंने सैयद ग्रुप के बड़े बड़े जो हैं वो बंदे बुर्ज गिरा वो अपनी तरफ खींच लिए हैं, जिसमें अगर हम राव जमशेद साहब वो बड़े सैयद ग्रुप के रहनुमा थे, वो भी सुनने में आया कि हराज ग्रुप में चले गए। और अगर हम बात करें सैयद असद अब्बास शाह साहब की जो मुल्तान वाले हैं, उनकी भी मैं वीडियो देख रहा था, उन्होंने बयान किया है कि मैं हराज ग्रुप को जो है इस बार सपोर्ट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे और अगर हम पीपी की बात करें 212 की, तो यहाँ पे जो सैयद ग्रुप के साथ सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब होते हैं, पहले वो रजा हयात हराज साहब के साथ थे, लेकिन पिछला इलेक्शन जो है वो सैयद फ़खर इमाम साहब के पैनल के साथ था, जैसे डॉक्टर खावर शाह साहब और उनके साथ जो है सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी। अब सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जो हैं वो विन कर गए, लेकिन इस बार जो है उनको टफ टाइम देने के लिए भी जो सईदा रुबीना गर्देजी वो भी आ गई हैं मैदान में, और वो भी इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। और उसका नुकसान जो है मेरे जो सोच के मुताबिक है वो सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी को होगा। और इस बार एक और बंदा भी इंटर हो गया है पीपी के जो 212 में, वो अरशद संगा साहब जमात इस्लामी के, वो भी सैयद ग्रुप में थे, वो भी इस बार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम हराज ग्रुप की बात करें तो उनमें जो है वो पीपी 212 में असगर हयात हराज साहब हैं, और इस हमारा जो पीपी 205 है हल्का, उसमें हल्का तो नहीं सॉरी पीपी 205 है, तो उसमें जो है अकबर हयात हराज साहब हैं। तो ये काफी जो है यहाँ पे आपने भी सर्वे किया इस हल्के में। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोगों ने या तो कहा है हमने नून लीग को वोट देना है, या कहा है हमने पीटीआई को देना है। मतलब टीएलपी के भी वोट यहां से थे, जब हम आप भी साथ थे सर्वे कर रहे थे, तो वो भी यहां से जो है काफी वोट निकले थे। तो बात यह है कि अब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं यहाँ पे, वो मुख्तियार हुसैन शाह साहब हैं, उनको जो है वो नून लीग का टिकट दे दिया गया है। और अगर हम पीपी की बात करें, पीपी 212 में, तो राना इरफान साहब हैं जो जिनको नून लीग का टिकट जो है वो मिल चुका है। और राना इरफान जो है बहुत पुराने नून लीग के साथ जुड़े हुए हैं। वो नून लीग चाहे मतलब वो मुश्किल हालात में हो तब भी उसके साथ रहते हैं, मतलब वो उसी पार्टी के साथ रहे हैं राना इरफान, पक्के उनके। और अगर हम बात करें पीपी 205 की, तो यहाँ से मुर्तजा सैयद मुर्तजा साहब जो हैं, जिन आल मारूफ हाजी बाबा, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या इस हलके में क्या सूरत हाल होती है। बाकी इस हलके से जो तल्लक रखने वाले लोग हैं वो बताएंगे कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं, तो उससे भी हम जो है अंदाजा लगाएंगे कि क्या सूरत हाल जो वो रह सकती है। अब काफी दिन है और जो है लोग यहाँ से जोक दर जोक लोगों के पास जा भी रहे हैं। बिल्कुल, जोड़ तोड़ जो है वो जारी है। हाँ, तो ये होता है, मतलब जब इलेक्शन आता है तो बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं और बहुत से लोग जो हैं वो साथ शामिल भी हो जाते हैं। अब देखते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होते हैं या फिर कोई पार्टी का बंदा जो है वो यहाँ से कामयाब होता है। जी जैसिन साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थी अब तक की रिपोर्ट जो NA 144 कबीर वाला है। आपने भी कमेंट करना है और बताना है, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि हमने सर्वे किया था, लोगों का कहना था पीटीआई या नून लीग। यहाँ पे जो दो अहम ग्रुप हैं, सैयद ग्रुप और हराज ग्रुप, इनका आपस में असल में टफ मुकाबला होगा। तो इस मुकाबले में जो है हमें एक अंदाज़ा लगाना है इलेक्शन से पहले कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतने जा रही है। तो आपने कमेंट लाजमी करना है। तो हम लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।